जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं रविशंकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं लेके आया हूं बहुत ही रोचक एवं शानदार टॉपिक, जिसमें हम आपको मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। आप बचपन से ही डंडी खींच करके एकदम क्या हो गए हैं, ऊब चुके हैं। तो आइए बिना डंडी खींचे ही हम आपको 2 डिजिट के आज मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही शानदार ट्रिक से सिखाऊंगा, जिससे आप कभी भी मल्टीप्लिकेशन से डरेंगे नहीं, कोई भय नहीं रहेगा। जन्मों जन्मों तक आप इसको याद रखेंगे। तो आइए बने रहिए। चलिए 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक को हम समझते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है 25 मल्टीप्लाई 36। ठीक, यानी 25 में 36 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए जब भी ऐसा आता था तो बचपन में आप क्या करते थे, यहाँ देखिए 2 डिजिट का है तो क्या करते थे, ऐसे 3 कितना डंडी खींचना पड़ा आपको, 1 2 3 4 इतना ज्यादा है कि नहीं। एक बार 6 का इसमें कर देते, फिर 3 का इसमें कर देते, फिर दोनों को क्या कर देते थे, जोड़ते थे, करते थे नहीं करते थे। आइए उससे मैं आपको क्या करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। क्या करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। आपको मैं एक लाइन में ही आपको इसके आंसर को निकालना सिखा दूंगा। आप मेरे साथ बने रहें। आइए सब आसानी से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30, 30 ऐसे होता है ना, तो 30 को इधर वाले वंस वाला हमेशा लिखा जाता है। 30 को 0, 3 कैरी है, याद में रखिएगा। ठीक है, कैरी बचा हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर और इसका इधर। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 3 5 जा 15, कितना हो गया 15। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 5 2, देखिए 5 2 7 और 1 1 2 27 और 3 कैरी था, 27 और 3 कितना हो गया 30, 30 को 3 अभी 3 कैरी है, ध्यान में रखिएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, यानी आंसर क्या आएगा 900, 900 विल बी द आंसर। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, कितना आसान है ना। आइए ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूँ, जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा इस पे, तो आप खुद भी जो है इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए देखिए कैसे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई 4 7 जा 28 को 8 2 कैरी, याद में रखिएगा। देखिए 4 3 जा 12, ठीक, और 7 2 जा 14, 12 और 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 1 में ही जोड़ लीजिए, कितना आएगा 26, 26 और 2 कैरी था इसका, 26 और 2 कितना हो गया 28 को 8 2 कैरी अभी भी है, याद रखिएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी 888 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आसान है ना आसान। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखिए 6 5 जा 30, 30 को क्या लिखेंगे 0, 3 कैरी है, याद में रखिएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, ठीक, 5 2 जा 10, 24 और 10 कितना हो गया 34, 34 और 3 कैरी था तो कितना हो गया 37 और 3 यहाँ रख दीजिए, ठीक, कैरी। फिर 2 4 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, यानी इसका आंसर कितना हो गया 1170। कितना आसान है ना। देखिए आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 3 जा 15, 15 को 5 1 कैरी, ठीक है, 5 5 जा 25 और 4 3 जा 12, जोड़ लीजिए कितना होगा 37, 37 और ये 1 कितना हो गया 38 को 8 3 कैरी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 20 और इधर कैरी कितना था आपका, कितना था 3 ना, 20 और 3 कितना हो गया 23, यानी 2385 विल बी द आंसर। कितना आसान है ना, चुटकियों में आप कर रहे हैं ना। आइए थोड़ा और करते हैं। यहाँ देखिए 6 4 जा 24, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 4 जा 24, 2 करी, याद में रखिएगा। यहाँ देखिए 6 इधर से इधर 6 6 जा 36 और यहाँ 5 4 जा 20, 36 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 56, 56 और 2 था तो यानी 58, 5 कैरी, ठीक है। यहाँ देखिए 6 5 जा 30, 30 और 5 कितना हो गया 35, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3584, 3584। कितना आसान है ना, आसान। चलिए आइए इसको देखिए, 3 5 जा 15, 15 को 5 1 कैरी, इधर देखिए 7 3 जा 21 और 6 5 जा 30, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 और 1 कैरी था तो 52, 5 कैरी, ठीक है। 7 6 जा 42, 42 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 47, यानी इसका आंसर कितना आ गया 4725, 4725। है ना आसान, है ना। चलिए आइए बने रहिए मेरे साथ। अब देखिए इधर 4 2 जा 8, कोई कैरी बचा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 16 और 6 जोड़े कितना आएगा 22, 22 को क्या लिखेंगे 2, कैरी कितना बचा 2, ठीक है। अब इधर से इधर मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1428, 1428। आप चाहें तो डंडी खींच करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब आइए, जब भी जीरो वाला रहे, क्या रहे जीरो वाला, तो जीरो वाला क्या है, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए कैसे, कुछ नहीं, यहाँ जीरो है तो क्या करेंगे, जीरो लिख दीजिए भाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, कितना आ गया आंसर
1040 यानी 1040 कितना हो गया 1040 है ना आसान। आइए इसको देखिए, जीरो है ना तो जीरो लिख दीजिए, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, 4 7 28 को ये 2 कैरी, 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14 है ना आसान। देखिए कितना आसान है। इधर आइए देखिए, जीरो है, जीरो लिख दीजिए, 5 5 25 को 5 2 कैरी, 5 4 20 और 20 और 2 मिलेंगे तो कितना हो जाएंगे 22, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2250। कितना आसान है ना आसान। ये देखिए इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि आप समझ गए कि नहीं समझ गए। ओके आइए, तो चलिए अब आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को जो 100 के पास में हो, यानी 100 के पास में उसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक, ये क्या थे 100 से काफी दूर थे, बट अब हम देखेंगे कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 100 के करीब होते हैं, तो जो 100 के करीब होते हैं उसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। आइए उसको हम सॉल्व करके आपके सामने दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया 99 मल्टीप्लाई 98। ठीक, ऐसे दे दे बच्चों को तो सर इतना कठिन दे दिए सर, कैसे करेंगे सर, 98 का टेबल नहीं आता सर, 99 का टेबल नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, बिना टेबल याद करे हम करा देते हैं। आइए देखिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पूरा बेस मानेंगे कितना 100, दोनों के बेस कितना बनेंगे 100 मानेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि 99 जो है 100 से कितना कम है, कितना कम है 1 कम है, कितना कम है 1 कम है। ठीक, सेम काम करेंगे, ये 100 से कितना कम है 2 कम है, कितना कम है 2 कम है, तो 2 100 से ये कितना कम था 2, तो 2 लिख दिए, ये 100 से कितना कम है 1, तो 1 लिख दिए। अब इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1 2 जा कितना हो गया 2। हमेशा जब भी यहाँ लिखते हैं तो 2 डिजिट में लिखते हैं, 2 को 2 डिजिट में लिखना तो 02 लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए अब क्या करेंगे, देखिए क्रॉस में घटाते हैं, क्रॉस में क्या करते हैं घटाते हैं, 98 में से 1 को घटा दीजिए या 99 में से 2 को घटा दीजिए। 99 में से 2 को घटाएंगे तभी क्या आएगा आपका 97, और 98 में से 1 घटाएंगे तभी क्या आएगा 97, यानी इसका यही आंसर आ गया 9702। कितना आसान है ना आसान। अब डंडी खींचते रह जाएंगे, ये पलकों में आंसर आएगा ना, है कि नहीं, पलक जैसे झपकते हैं ना वैसे आंसर इसका आ जाएगा। देखिए 94 जो है 94 100 से कितना कम है 6 कम है, कितना कम है 6 कम है, और 92 100 से कितना कम है 8 कम है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 8 से कितना होता है 48, तो ये तो 2 डिजिट में है, ये तो 2 डिजिट ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं क्रॉस में घटाते हैं, या तो इधर से इधर घटा दीजिए या इधर से इधर घटा दीजिए। 94 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा, अब बताइए 94 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा 86 आएगा, या 92 में से 6 को घटाएंगे तभी क्या आएगा 86, यानी इसका आंसर क्या आएगा 8648, 8648। कितना आसान है ना आसान। चलिए आइए देखिए मजा आ रहा है। इधर देखिए 95 क्या है 95 अरे क्या है 93। अब 95 जो 100 से कितना कम 5 कम है, कितना कम है 5 कम, तो 5 लिखिए। ठीक, अभी देखिए 93 100 से कितना कम 7 कम है, तो 7 राइट कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 7 या 35, 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट में राइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं क्रॉस में घटाते हैं, क्या करते हैं क्रॉस में घटाते हैं, 93 में से 5 घटा दीजिए या 95 में से 7 को घटा दीजिए, तो 95 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 88, कितना आ जाएगा 88, यानी इसका आंसर कितना आ गया 8835, है ना आसान। देखिए आसान है नहीं, उम्मीद करता है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए इसको देखते हैं 97 100 से कितना कम है 3 कम है बेटा 3 लिखेंगे। ठीक है, 95 100 से कितना कम है 5, तो 3 5 जा कितना होता है 15। देखिए 2 डिजिट में आ ही रहा है तो ऐसे राइट कर देंगे। ठीक, अब कुछ नहीं, क्रॉस में क्या करते हैं घटाते हैं, या तो इधर से घटा दीजिए, आपका मन करे तो इधर से घटा दीजिए। 95 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 92, और 97 में से भी आप 5 घटाते तो कितना आता है 92, यानी इसका आंसर कितना आ गया 9215, है ना जी। चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए 93 है, 93 क्या है 98, 93 का मल्टीप्लाई 98 से करेंगे, यानी 93 100 से कितना कम है 7 कम है। ठीक, ये 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, तो क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 14। अब क्या करते हैं क्रॉस में घटाते हैं, यानी 98 में से 7 घटाइए या 93 में से 2 घटाइए, तो 93 में से 2 घटा देते हैं तो कितना आएगा 91, यानी 9114। इसका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना आसान, है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। आज के बाद अब आप 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही कम समय में, महज कुछ सेकंड में इसका आंसर निकालेंगे, और डंडी वाली जो बीमारी थी उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, और पढ़ने वाले अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके ज्ञान में मैं वृद्धि कर रहा हूँ, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, ऐसे ही लाजवाब तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं जल्द ही आपके ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।